अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहम्मद शामी जो कि काफ़ी अरसे से इंजर्ड थे, 2023 की वर्ल्ड कप में उनको शायद नज़र लगी, बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दी, सबसे लीडिंग विकेट टेकर थे, किसी टीम के बैटर को उन्होंने हिलने नहीं दिया। ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट हैंडेड बैटर के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग की आउट क्लास थी, लेकिन उसके बाद से वो मुसलसल इंजरी का शिकार रहे और वो इंडिया के लिए नहीं खेल सके। अब दोबारा जब वो बेहतर होना शुरू हो गए थे और लग रहा था कि वो आगे आने वाली सीरीज़ जो न्यूजीलैंड की है उसमें या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी में अवेलेबल होंगे, लेकिन एक बड़ी सैड न्यूज़ आई है कि ट्रेनिंग के दौरान एक दफ़ा वो फिर इंजरी का शिकार हो गए हैं और उनको इस दफ़ा नी इंजरी हो गई। मैं हमजा से कहूँगा कि वो अपनी ओपिनियन दें कि यानी कि वो क्या एक्चुअली सिचुएशन हुई कि उनके साथ, मोहम्मद शामी के साथ, और अब जो है उनका कितना चांस रहेगा कि क्या वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। और साथ ही साथ आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे कि न्यूजीलैंड ज़ाहिर है पहुंच गया होगा इंडिया और या पहुंचने वाला है, उसके लिए इंडिया क्या टेस्ट स्क्वाड अनाउंस करेगा, क्या इसी टेस्ट स्क्वाड के साथ जाएगा जो अभी श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने खिलाया था, या कुछ लड़कों को चांस देगा इसलिए कि आगे आने वाली जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी उसके लिए। और इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है हांगकांग सुपर सिक्सेस के लिए स्क्वाड, वो भी बताएंगे, और कैप्टन किसको रखा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है आज की वीडियो में। तो मेरे साथ है हमजा से सबसे पहले जानते हैं मोहम्मद शामी जैसे कि प्रीमियर फास्ट बॉलर और जिस तरह की न्यूज़ आई है। नो डाउट, जैसा कि मोहम्मद शामी 2023 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, हर टीम को उन्होंने आउट क्लास कर दिया। उसके बाद से जो है इंजरी का शिकार है, पहले एंकल इंजरी थी, अब बेहतर हो गए थे। अब ट्रेनिंग सेशन की वीडियो भी आई उनकी 2-3 कि ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। फिर आज फिर न्यूज़ आई कि जी वो बेंगलोर में थे रिहेबिलिटेशन सेंटर में, NCA में, तो उधर उनको कोई नी इंजरी हो गई है, घुटने की इंजरी हो गई है, या तो प्रैक्टिस सेशन करते हुए हो गई है। तो उस पर IBC न्यूज़ के जी कम अज़ कम इनको जो है रिकवर होते हुए 6 to 8 वीक लगेंगे। तो अभी BCCI की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि जी इनको हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से ड्रॉप करेंगे या कुछ, आ जाएगी जल्द। लेकिन बात यह देखें 6 to 8 वीक जब आ गया है कि उनको यानी कि इतना अरसा लगेगा इसमें रिकवरी में, तो अब ज़ाहिर है जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी आने वाली है और जो इसकी बड़ी हाइप है इस दफ़ा और बड़ी ही इम्पोर्टेंट भी है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंडिया के लिए इसलिए कि इंडिया अगर उसे यहीं मार लेता है ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को WTC के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करने देता, तो इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये सीरीज़ बड़ी क्रूशल है। अब मोहम्मद शामी का जिस तरीके से आ रहा है 6 to 8 वीक्स का, तो जाहिर है आप देखें आज हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हैं, तो आफ्टर 6 वीक्स या 8 वीक्स तो नवंबर में फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जा रहा होगा जब वो यानी कि वो अपना रिकवरी प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। और तो मुझे नहीं लगता कि वो अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी खेल सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रिकवर अगर कर भी जाएँ, मिसाल के तौर पर इंडिया की टीम जो है ज़्यादा चांस जो है वो 10 नवंबर तक जो है ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके साथ जाएंगे। अगर चले भी गए मिसाल के तौर पे, शायद चले भी जाएं, तो फिर फर्स्ट टेस्ट तो नहीं खेलेंगे, तो दूसरे टेस्ट में शायद खेल भी लें। पर मेरा चांस यही है कि इंडिया जो है उनको लेके नहीं जाएगा। देखिए इंडिया के पास इतनी चॉइसेस है, इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद शामी उनके मेन बॉलर हैं और इसीलिए वो उन पर बहुत ज़्यादा वर्किंग भी कर रहे थे। लेकिन अब वो ये तो नहीं करेंगे कि ज़ाहिर है वो उन्हें इंजर्ड ले जाएँ वहाँ पर और जो वहाँ जाकर वो उनको यूज़ ही ना कर सकें। अभी जैसे जो पेस अटैक खेला है 3 का, ये तीनों और एक आधा बॉलर वो और यूज़ करेंगे या 2 फास्ट बॉलर ले जाएंगे वहाँ पर, और उसमें जैसे आ रहा है सुनने में हर्षदीप सिंह उनको ले जाया जा सकता है, या उमेश यादव को ले जाया जा सकता है, या फिर इसी तरीके से मयंक यादव को अभी T20 में देखेंगे कि किस तरह की बॉलिंग करते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया एक जो है वो अवेश खान नहीं जो वो खेल रहे थे, मुबशिर खान, वो भी हैं एक बॉलर, और उससे प्रसिद्ध कृष्णा, तो ये बॉलर हैं 3-4 फास्ट बॉलर जिनको सेलेक्ट किया जा सकता है। पर मेरे ख्याल से अगर किसी को लेंगे तो हर्षदीप सिंह को ले जाएंगे, ऐसे ही है। और व्यूवर्स बात यह है कि मोहम्मद शामी की रिप्लेसमेंट तो नहीं बन सकती, वो जो भी बॉलर होगा, लेकिन जाहिर है अब वो जब अनफिट हैं तो फिर उनको मजबूरन रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया यानी कि ये करेगा कि 5-10 दिन गुजरेंगे तो ज़्यादा बेहतर न्यूज़ आएगी जिसमें पता चलेगा कि एक्चुअली उनको कितना टाइम लगेगा रिकवरी में। और जैसा कि आप देखेंगे ये अभी स्काउट का अनाउंस होगा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो फिर पता चलेगा। और जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का स्काउट मेरे ख्याल से जो है ये नवंबर के स्टार्ट में अनाउंस कर देंगे। नहीं देखिए, सबसे पहले तो अब ये आने वाला है ज़रा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट अगले दिन है, तो ज़रा इंडिया ने उसके लिए स्क्वाड अनाउंस करना है। आपको क्या लगता है जो स्क्वाड उन्होंने खिलाया बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्या सेम स्क्वाड्स के साथ इंडिया जाएगा या चेंज करेगा?
ज़्यादा चांस तो है कि विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाएगा। नहीं देखिए, प्लेइंग 11 तो यही रहेगी, मुझे भी पता है कि ज़्यादा चांस है इनमें चेंज नहीं होगा। अब मेरा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दो प्लेयर्स को वो चांस देना पसंद करेंगे, क्योंकि आगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए अगर आपने अजिंका रहाणे, सरफराज खान जैसे स्क्वाड का हिस्सा थे, प्लेइंग 11 में नहीं आ सके, और इसी तरीके से जो गायकवाद है, अगर आपने इन तीन में से कोई से दो लेकर जाने हैं तो मेरा ख्याल है उनको खिला लेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, हो सकता है पहले टेस्ट में ना खिलाएं न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरे में खिला लें, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा मुझे लगता है कि इन्हें बनाया जाएगा। कुछ ना कुछ चेंजिंग होंगी मेरे ख्याल से। फास्ट बॉलर की भी शायद चेंजिंग हो जाए, शायद बुमराह को रेस्ट दे दें कि अगर मिसाल के तौर पे फर्स्ट टेस्ट में अगर बुमराह फिर खेल लेते हैं और जीत जाती है इंडिया, तो शायद फिर एक टेस्ट ना खेलें, फिर लास्ट टेस्ट खेल लें, तो कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि स्पिनर में कुलदीप यादव, ये अक्षर पटेल को भी चांस मिल सकता है, पर नहीं मिलेगा क्योंकि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन इन दोनों का रिकॉर्ड जो है कि इंडिया जो है ना वो चाहेगा कि वो न्यूजीलैंड से 3-0 विन करे। हाँ जी, वो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल जाएंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना बड़ा कोई रिस्क लेंगे। हाँ, रिस्क नहीं लेंगे। वो ज़्यादा चांस है कि वो इसी तरीके से खेलेंगे, क्योंकि उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर भी खेलें, उनके स्पिनर्स भी खेलें, बैटर भी खेलें, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अगर 2 टेस्ट जीत लेता है इंडिया, फिर तीसरे में जो है वो चांस दे सकते, चांस देंगे, फिर तब्दीली करेंगे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए जो है ना, एक तो मुझे लगता है वो 15 के बजाय शायद 17 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया जाए वहाँ के लिए, ज़्यादा ही होगा। और फिर ये है कि वहाँ पर ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि जब 5 टेस्ट मैचेस होते हैं तो ज़ाहिर है आपको इंजरी भी मसले मसाइल होते हैं, और उसके अलावा भी ज़ाहिर है प्लेयर्स की फॉर्म का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो ट्रैवलिंग रिजर्व भी होते हैं, कम से कम जो है 20 मेंबर का स्काउट होगा मेरे ख्याल से। वो तो जब अनाउंस होगा फिर हम बात करेंगे। और जैसा कि अभी तो 15 मेंबर स्काउट का अनाउंस किया था ये बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी यही है, 15 मेंबर स्काउट का अनाउंस करेंगे। और ज़्यादा चांस ये है कि जैसा कि हमने देख लिया कि सेकंड टेस्ट में जो हम सोच रहे थे कि 1% चांस है ये विन कोई करेगा टेस्ट, और वो भी इंडिया का ही चांस है जो 1% था। तो जैसा कि इंडिया ने कम बैक किया, तो इधर से हमें पता चलता है कि वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो है तीनों टेस्ट मैचेस जीतने की तरफ जाएंगे। जाहिर है वो बिल्कुल ही इतना यानी कि कंफर्टेबल नहीं होंगे। हाँ, वो ये है कि न्यूजीलैंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा दे और इंडिया को बीट कर दे, तो वो एक शॉकिंग है। न्यूजीलैंड ने अपनी तरफ से एक डिसीजन तो आया है जो टीम सऊदी ने लिया कि उन्होंने स्टेप डाउन किया है, टॉम लैथम को कैप्टन बनाया है। लेकिन बात यह है, खाली कैप्टन का इशू नहीं है, इशू ये है कि लड़के जो इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा है उनमें जो कंसिस्टेंसी नहीं है। सीधी सी बात है, आप देखें विलियमसन नहीं रन कर पा रहे, इसी तरीके से वो जो डैरल मिचेल है उनके मेन प्लेयर वो भी रन्स नहीं कर पा रहे, डेवन कॉनवे रन्स नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो ये कहूँगा कॉनवे का जो है फर्स्ट ओवर होगा इंडिया का ज़्यादा चांस है, यानी पहले गए थे मेरे ख्याल खेले हैं। देखे T20 क्या कहते हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला है, वैसे भी गए हैं। लेकिन मसला पता क्या है, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, रविचंद्रन अश्विन के अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर वो खड़ा नहीं होने देते। लेकिन न्यूजीलैंड को एक बड़ा और प्रॉब्लम क्या है कि न्यूजीलैंड कुछ अरसे से उसकी बॉलिंग बड़ी लैक कर रही है, कि उनकी बॉलिंग इस काबिल नहीं है कि वो विकेट्स निकाल के दे सके। 400-500 रन उनके अगेंस्ट बड़ा कंसिस्टेंट बन रहा है। आप देखिए 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा दफ़ा 400 या 400 के राउंड रन करवाने वाली टीम ही न्यूजीलैंड थी। और यही न्यूजीलैंड अगर ऐसे पास्ट में देखें तो इनके अपनी बॉलिंग से जाने जाते थे। तो और सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना इस वक्त अपनी बॉलिंग है। और इंडिया में फास्ट बॉलर तो कोई खातिर ख्वाह बॉल नहीं करेंगे, इनका स्पिनर कंसर्न बन गया, जैसा कि अभी हमने देख लिया रिसेंट। और ये न्यूजीलैंड बोर्ड को भी पता चल गया कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो कंसर्न है। जैसा कि ज़्यादा चांस जो है मैं कहूँगा कि माइकल ब्रेसवेल के साथ जाएंगे, ये मिचेल सेंटनर को बाहर बिठाएंगे। ठीक है, वो माइकल ब्रेसवेल बेहतर बॉलर है, पर यह है कि उनको चांस देंगे, उनके आपने देख लिया सेंटनर को कि वो बैटिंग में भी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्म नहीं कर सके, बॉलिंग में भी नहीं। इजाज पटेल को ही बाहर कर सकते हैं। बात यह है कि इजाज पटेल को आप देखें वो खेलते हैं, विकेट लेते हैं, लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा देते हैं। पर वो आप देखें जैसा कि उनको इजीली डाल लेंगे। वो लास्ट टाइम भी इंडिया में गए थे, जब भी इन्होंने काफ़ी रन तो दिए थे, 6 विकेटें ले गए थे, याद होगा आपको टेस्ट में। और मेरे ख्याल से वो टेस्ट 10 विकेट लिए हुए 10 विकेट लिए हुए। तो ज़्यादा से उनको प्रेफर करेंगे इजाज पटेल को, पर उनका मसला यही है कि वो रन कंसीड करते हैं और फिर विकेट उनको मिलती है। कोई ऐसी खातिर ख्वाह लाइन नहीं है उनकी। अभी मैं कहूँ सामने वाली टीम ने 500 रन बोर्ड पे लगा दिया और आपने 8-10 विकेट ले लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। असल तो पता चलता है कि अगर आप अर्ली ऑन विकेट निकाल लें और रन्स ना बनाने दें, वो तो समझ आती है। और जब रन्स ही बना लिया फिर तो फ़ायदा कोई नहीं, फिर तो फ़ायदा नहीं है। और व्यूअर्स आप अगर हम बात करें कि जो पाकिस्तान ने हांगकॉन्ग सिक्सेस के लिए स्क्वाड का अनाउंस किया है और कैप्टन जिन्हें बनाया है, तो हमजा से कहूँगा कि वो ज़रा शेयर कर दें आपके साथ। 7 मेंबर स्क्वाड है हांगकॉन्ग सिक्सेस के लिए। फ़हीम अशरफ कैप्टन है, आमिर यमीन है ऑलराउंडर हैं, ये आसिफ अली हैं, दानिश अजीज़ हैं लेफ्ट हैंड बैटर हैं, हुसैन तलत हैं, मोहम्मद इखलाक हैं विकेट कीपर, और शादाब खान है।
इसमें जो शॉकिंग न्यूज़ ये है कि शादाब खान के होते हुए फ़हीम अशरफ को कप्तान बनाया गया है। ये भी शॉकिंग है। ये आप देख लें। और दूसरी चीज़ जो मुझे हैरानकुन है वो ये है कि पहले लड़के जाते थे लेकिन इतने सीनियर प्लेयर ज़रा कम ही जाते थे। अब जिस तरीके से यानी कि इन्होंने स्क्वाड का अनाउंस किया, क्योंकि पीछे काफ़ी अरसे से तो हांगकॉन्ग सिक्सेस बंद था, हो नहीं रहा था टूर्नामेंट। अब काफ़ी अरसे के बाद जो है दोबारा से कहा गया और उसके लिए टीम जो है हमारी अवेलेबल है और जा रही है। तो जो स्क्वाड अनाउंस किया वो तो ऐसा लग रहा है कि यानी कि बड़ा यानी कि अच्छा स्क्वाड इसलिए आज से है कि हाँ जी, ज़्यादातर लड़के वो हैं जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में इन टच हैं। हाँ जी, यानी कि फ़हीम अशरफ देखें ना, रेगुलर एक क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर टीम में कभी ऑन एंड ऑफ रहते हैं। इसी तरह शादाब खान तो अभी देखें उनकी टीम जीती है रिसेंटली। और आसिफ अली हैं, हुसैन तल्लत हैं, और हुसैन तल्लत ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। चलिए आमिर जमीन कहते हैं कि वो नहीं है, दानिश अजीज़ भी खेल लेते हैं कभी। और सबसे बड़ी बात जो आपने की कि अभी जो बात हम कर रहे हैं कि जिस लड़के को आप सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल टीम का कैप्टन बनाया जाए T20 का, तो आप उसे हांगकॉन्ग सिक्सेस में कैप्टन बनाकर नहीं भेज रहे, तो उसे T20 में क्या बनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शादाब खान को होना चाहिए था कैप्टन, कि जैसा कि आपने रिसेंट परफॉर्मेंस देखी हुई है कि उन्होंने चैम्पियन कप जितवाया, उन्होंने PSL जितवाया, तो उनको बना के भेजें, शायद वो हांगकॉन्ग सिक्सेस भी जीत के आए। एक मिसाल ही है ना कि वो जीतना चाहिए उनको, पर आपने उनको फ़हीम अशरफ को प्रेफर किया। तो ये भी जो है ना सवाल, यानी हमारी जो पता नहीं चलता बोल रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं, इन दोनों चीज़ों में बड़ा तज़ाद होता है। कि यानी कि आप देखें ना, एक तरफ तो जो सुनने में खबरें आ रही हैं कि यंग कैप्टन चाहिए T20 के लिए, तो दो ही कैप्टन हैं जिनके ऊपर आप जा सकते हैं। एक तो आप हारिस है और दूसरे जो हैं वो शादाब हैं। तीसरा अगर देखें तो साहिम अयूब, तो वो तो अभी बहुत नए हैं ना, उनकी अपनी परफॉर्मेंस है ना, उनके अंदर वो क्वालिटी है। या साउथ शकील, अच्छा साउथ शकील को आप देखें, वो T20 खेलते भी नहीं है, और दूसरा वो तो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पा रहे। तो बात यह कि अगर जंग के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाके शादाब के लिए जो है वो चांस बनता है। तो अगर आप उसको इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, तो फिर एक जगह आप वो जा रहा है तो एक एक्सरसाइज के तौर पर उसे एज अ कैप्टन भेज देना चाहिए था वहाँ पे। अब वहाँ पर आपने भेज दिया फ़हीम अशरफ को कप्तान बनाकर, और मेरा ख्याल है, मुझे तो समझ नहीं आती अपने बोर्ड के अपने लड़कों। और आप देखें, आप भेज भी सकते हैं। एक ये कैजुअल क्रिकेट होती है हांगकॉन्ग सिक्सेस, इसमें बाकी टीमें आप देखें कोई भी अपना इंटरनेशनल प्लेयर नहीं भेजेगी, मुझे इतना पता है। जाएंगे ज़्यादातर, अगर कोई जाएगा भी ना तो वो रिटायर्ड प्लेयर जाते हैं। बहुत कम ही कोई ऐसा प्लेयर जाएगा जो बड़ा कोई रिनाउंड हो। ज़्यादातर ये होता है कि जो लड़के खेल के जा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, वही खेलते हैं। जब हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस शुरू होंगे तो हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।